हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग कल 60 क्वेश्चन क्या किए थे, कर चुके थे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कल हम लोग कितने 60 क्वेश्चन कर चुके थे जो है ईवीएस के। ठीक, आज हम लोग आगे 60 क्वेश्चन क्या करेंगे, ईवीएस के ही आगे 60 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 61वां क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी कहलाती है। तो सबसे ठंडी परत जो हमारी कहलाती है उसे क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मध्यमंडल। सबसे नीचे कौन सी होती है, तो क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है, क्षोभ मंडल। एक मिनट, क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक, उसके अगले वाली को मध्य मध्य मंडल बोलते हैं। ठीक है, मध्य मंडल। फिर आयन, आयन के बाद कौन होता है, बहिर्मंडल होता है। ठीक है, हमारे जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो किस में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में हमारे उड़ाए जाते हैं, वायुयानों को उड़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, बहुत कम चलती हैं। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब हमारी कहाँ होती हैं, तो वो सब हमारी जो है किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली पीडीएफ जो इसमें सब ऑप्शन जो टिक हो चुके हैं, तो पुनः ऑप्शन बनाने के पास मेरे पास टाइपिस्ट नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो पीडीएफ हम लोग बनाएंगे उसमें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कर रहा है कि सैके या लाइकेन है, क्या है, लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है, एक सहजीवी है। ठीक है, लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का क्या होता है, कवक प्लस शैवाल का क्या होता है, सहजीवी होता है। कवक और शैवाल का याद रखेंगे आप लोगों ने, किसका, कवक और शैवाल से मिलके क्या बनता है, लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या बनता है, लाइकेन। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेट में तो आएगा ही जो है। ठीक है, सीटेट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक, पहली यूनिट हम लोग आज फिनिश कर देंगे, कल से अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने नेक्स्ट, भारतीय संघ, भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। बताइए, भारतीय संघ का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है बताइए, तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राज्य का कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक, कौन होता है, राज्यपाल। नगर निगम का कौन होता है, तो मेयर होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कौन होता है, सरपंच होता है। देखिए 1 2, पहले का 1, दूसरे का कहाँ गया है 3, तो हमारा ये पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बताइए। 65 क्या कर रहा है, बताइए। 65 कह रहा है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में किसका जनक माना जाता है, बताइए। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। किसके जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। याद रहेगा ना, किसके जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 1967, 1966 और 67 के मध्य स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यह एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं, यह एक क्या है, कृषि वैज्ञानिक है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, स्वामी स्वामी एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 1966-67 में। इसका सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा था, बताइए। हरित जो क्रांति का सबसे ज़्यादा गेहूं और धान पर। ठीक है, किस पर, गेहूं और धान पर। और भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 66, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। वायुमंडलीय जो घटना होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान कहते हैं। वायुमंडलीय जो घटना में जो भी घटनाएं स्टडी की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 67 के बारे में बताइए क्या कह रहा है। तो 67 कह रहा है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है वो क्या होता है, बताइए। क्या होता है, जो पर्यावरण के अध्ययन में जो शैक्षणिक मूल तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव का होता है। क्या होता है, छात्रों का इसमें क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष जो भ्रमण कराते हैं। देखिए सीटेट के है लिए है कि नहीं, जब भ्रमण बच्चे को किसी भ्रमण पे ले जाते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वहाँ पे पहुँच करके पेड़ पौधों के बारे में जो है डायरेक्ट क्या करके उनके बारे में अनुभव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है,
नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 68 बताइए। 68 क्या कर रहा है कि इकोलिप्टस इकोसिस्टम 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 की सही परिभाषा क्या है? जहाँ जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक नॉन लिविंग, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग आते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए जो है, कृत्रिम वर्षा के लिए जो बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त है, बताइए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त है, बताइए जल्दी बताइए क्या है मेघ विजन के लिए? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसके द्वारा जो है AGI के द्वारा क्या किया जाता है? वर्षा कराई जाती, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, इसके द्वारा AG सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या कराया जाता है? वर्षा कराई जाती, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा नहीं हो तो वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 70, आज का 70वां क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या कर रहा है? LPG क्या है? LPG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? मीथेन इसमें से क्या होती है? CH4 का इसमें क्या होती है? उत्सर्जित होती है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, ऐसे इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर भी देख लीजिए इसका आज, जो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसे इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। टाइटन, टाइटन किस ग्रह ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ग्रह से एक क्वेश्चन 100% आएगा तो हमारा किससे है? शनि से है। ठीक है, शनि से है। ठीक है, किससे? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का है। ठीक है, किसका है? शनि। सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, क्या है? सबसे ज़्यादा उपग्रह है इसी के पास है। बुध सबसे नज़दीक है। क्या है? बुध सबसे नज़दीक। इसको शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 बताइए। 72 क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई? तो बहुत आसान है, 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या की है? झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 अंश। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, अगला बताइए, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना और कौन जारी करता है? जो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसको कौन करता है? चुनाव आयोग जारी करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हमारा 324 में हमारा क्या है? चुनाव आयोग है। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है? क्या दिया है? चुनाव आयोग दिया गया है। इस समय चुनाव आयुक्त कौन है? तो चीफ चुनाव आयुक्त जो हमारे हैं वो हमारे राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार जी। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आप लोगों को? A to Z क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे क्या होता है? वनस्पतियाँ होती हैं, तो वनस्पति को कौन खाता है? वनस्पति, वनस्पति। ठीक है, वनस्पतियों को कौन खाता है? तो जो हमारी शाकाहारी होते हैं, हम भेड़ बकरी होती हैं वो सब खाती हैं। ठीक है, भेड़ बकरी को कौन खाता है? तो क्या होता है? शेर खाता है। ठीक है, शेर, शेर को मरने के बाद कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े फिर क्या? कीड़े मकोड़े को कौन खाता है? फिर वो उनकी मृत्यु होती है, फिर दब करके फिर एक चक्कर क्या करता रहता है? चलता रहता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या करता है? चलता रहता है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 75 बताइए। इनमें से कौन सा प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो हमारे कौन थे? हीरालाल जे कानिया है। तो सबको पता होना चाहिए, हीरालाल जे कानिया जी हमारे क्या थे? प्रमुख क्या थे? क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 76, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले जो है 1959 में केरल में किया गया था। कब किया गया था? केरल में किया गया था। 356 में क्या है? बताइए 356 में क्या है? क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक है, 356 में। और 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 360 में जो वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 77 बता दीजिए। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, बताइए 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो हमारे शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, शहरी जिसको बोलते हैं नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है,
किस अनुसूची में दिया गया, तो 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय का वर्णन किया गया। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। भाग कितने हैं, 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे आर्टिकल में आप लोगों को A to Z याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए 78 बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पूछ रहा है, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जो बना था वो पहला था क्या, रॉबर्ट ए था गवर्नर था, ठीक है। पहला गवर्नर बंगाल का ये पहला गवर्नर था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग का था ये पहला गवर्नर जनरल था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब विलियम बेंटिंग क्या था, जो बताइए। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था, बताइए। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था, बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग जो हमारा जो है 1956 में क्या बनता है, भारत का वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। पहला भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। इसी के समय 1957 की क्रांति हमारी इसी के समय हुई थी, ठीक है। इसी के समय क्या हुई थी, 1957 की क्रांति, सॉरी 1957 सब जगह हो गया, ठीक है। तो 1857 हम कर दे रहे हैं, ठीक। थोड़ा थोड़ा फॉलो में 1856 में क्या करता है, ये बनता है गवर्नर। और 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी इसी के समय ही हुई थी, ठीक है। इसी के समय 1857 वाली क्रांति इसी के समय हुई थी। चलिए आइए चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, बताइए। ज्वार भाटा, क्या बनता है, ज्वार और भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा महासागरों की सतह पर जो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दिन में 24 घंटे में कितना, 2 बार क्या करता है, आता है, ठीक है। 24 घंटे में 2 बार आता है, ठीक है। ज्वार और भाटा, जो ऊपर पानी का उठना ज्वार कहलाता है और पानी का नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, तो माउंट ला लॉर्ड, तो छोड़िए लॉर्ड एकदम काटिए सब में से, ठीक है। तो कौन था, माउंट बेटन था। कौन था, माउंट बेटन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, कृष्ण राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। राजगोपालाचारी जी, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 82, भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू किया गया था, मतलब प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली कब स्टार्ट की गई थी, मतलब प्रांतों में द्वैध शुरू की गई थी, बताइए। तो कब की गई थी, तो 1935 में, मतलब प्रांत में समाप्त की गई थी भारत में। और इसको कहाँ स्टार्ट किया गया था, केंद्र में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रांत से समाप्त करके केंद्र में स्टार्ट किया गया था। और प्रांत में कब थी, जो प्रांत में जो स्टार्ट की गई थी वो 1919 में की गई थी। ये वाला गलत है, ऑप्शन होना चाहिए बी हमारा राइट होना चाहिए, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्त शुरू की जो की गई थी 1919 में प्रांतों में जो, और केंद्र पे जो है 1935 में। यहाँ अगर केंद्र आता तो सारी चीज़ें हमारी क्या होती, सही होती, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 83 बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष में 1917 वाले अधिवेशन में, ठीक है। 1917 वाले अधिवेशन में क्या बनी थी, पहली महिला। और सरोजनी नायडू जी जो पहली भारतीय महिला थी जो है वो 1925 में कानपुर वाले अधिवेशन में क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 84 बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जब कब 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद जा करके इन्होंने क्या करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की। जब ये इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है, बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था, राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ठीक है। और इनके अपोजिट कौन थे, सीता पटाभी रमैया थे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना संस्थापक कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. हुम थे। कौन थे, A.O. हुम जी थे। कौन थे, A.O. हुम जी थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक कौन थे, A.O. हुम जी थे, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 86, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, G.K. गोखले जी। कौन थे, G.K. गोखले जी थे, ठीक है। B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनके दो, एक कौन था, पंजाब बाल गंगाधर तिलक के गणेश गणेश उत्सव गणेश
गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है इन्हीं के द्वारा कहने पे मनाया गया था। उनके के कौन कौन से अखबार थे बताइए, अखबार का नाम बताइए इनके जो है कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत आसान है, दिमाग में ही है, याद नहीं आ रहा, बट आप लोग बताइए कमेंट में भरिए फटाफट क्या था जो है। चलिए जल्दी बताइए। अगला, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो 21 मार्च को जो है पृथ्वी सूर्य के क्या होती है, सबसे निकट होती है। ठीक है, 21 मार्च को जो है पृथ्वी सूर्य के क्या होती है, सबसे निकट होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 88 बताइए। निम्नलिखित में से ये वाली टॉपिक है, सीटेट में टॉपिक है जो सौर्य, पूरा सौर्य जो परिवार है पूरा जो है टॉपिक है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे गर्म भी कौन है, शुक्र ही है। ठीक है, आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन कई आंसर। ठीक, नेक्स्ट बताइए 89। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जी। कौन थे, जीवी मावलंकर बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जीवी मावलंकर जी बनाए गए थे। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 90 बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो यूके का। यूके का क्या है, अलिखित संविधान है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है, याद रखिएगा भारत का। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 91 बताइए। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं, तो 296 थे। कितने थे, 296 क्या थे, सदस्य थे। भारत में अंतःकालीन जो संसद में कितने सदस्य थे उसमें, तो 296 थे। नेक्स्ट बताइए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 93 बताइए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, भारत की जो है संविधान सभा किसके, कैबिनेट मिशन जो आया था उसके कहने पे जो भारत की संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी.एन. राव क्या थे, सुझाव समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 95 बताइए। संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल थी, भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया था, तो एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ठीक, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 97 बताइए। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 98 बताइए। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव जी थे। कौन थे, वी.एन. राव जी थे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अगला चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 आज का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल कितनी है, तो भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22 है। 22 हमारी क्या है, भाषाएं। सबसे पहली जो संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 15वीं कौन सी थी, हमारी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1921। कब जोड़ा गया था बताइए, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था बताइए, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 101 बताइए। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता, एक संघीय सरकार की क्या है विशेषता, दोहरी नागरिकता हमारी कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। किससे ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है, ब्रिटेन से। आइए आगे चलते हैं।
भारतीय संघवाद निकट है, भारत का जो संघवाद निकट है किससे? कनाडा से। संघवाद जो लिया गया वो किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 103, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह क्या हैं? सूर्य के क्या करते हैं? चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। 8 ग्रह हैं, ठीक है। याद रखेगा ना, बता दें कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन है? बुध है, ठीक है, बुध, शुक्र, चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, बुध, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, एक कौन सा? मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद बताइए शनि, ठीक है, शनि के बाद अरुण, ठीक, अरुण के बाद वरुण, ठीक है। हमारे 8 उपग्रह हैं, ठीक है। प्लूटो पहले था तो उसे हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 104 बताइए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है किस देश से ली गई? तो यूएसए से ली गई है, ठीक है। किससे ली गई? यूएसए से ली गई, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 105 बताइए। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, बताइए कितनी? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई के। सबसे निकटतम दूरी पर होती है तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे निकटतम दूरी पर, और अधिकतम दूरी पर कब? तो 4 जुलाई को होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 106 बताइए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट 107, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट जो है कोई उच्च न्यायालय हो, किसी उच्च न्यायालय के द्वारा रिट क्या की जा सकती? जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट क्या करता है? 6 तरह की रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। एक किसके तहत करता है? 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? हाई कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। चलिए 110, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 19 में है, ठीक है, आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 110 बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे कम किसकी है? तो गोवा की। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो गोवा की, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 111, ठीक है, 111 बताइए क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है? क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 112, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? बताइए। तो सिक्किम भारत का क्या है? संरक्षित राज्य। इसको संविधान संशोधन 35वां द्वारा इसे यूटी बनाया गया, और 36वां द्वारा इसको पूर्ण राज्य का क्या कर दिया गया? दर्जा दे दिया गया सिक्किम को, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ? गंगटोक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। यहीं पे हमारी कौन सी? कंचनजंगा चोटी क्या है? स्थित है, ठीक है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 114 बताइए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 115 बताइए। भारत का दक्षिणी छोर कहा जाता है? तो दक्षिणी छोर को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, इंदिरा कॉल कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है, इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 116, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान निकोबार अब नहीं रहा, ठीक है। अब हमारा ये ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है, ठीक है, लेकिन देखा जाए उस तरह तो जम्मू तो लद्दाख हमारा है। सबसे बड़ा कौन सा? लद्दाख हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो चुका? लद्दाख, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट 117 बताइए, क्या कह रहा है? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीलंका की भंडार नायके जी बनी। कौन? भंडार नायके जी बनी थी, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 118 बताइए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे भारत के एकीकरण का इन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर की जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानी जाती, कहाँ? साधु बेट द्वीप गुजरात में लगाई गई है, ठीक है। चलिए
आइए चलते हैं। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन 119 बताइए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 120वां बता दीजिए। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका हमारे है, ठीक है। अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा, तो हम न्यायपालिका जा सकते हैं, ठीक। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 121 बताइए। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो प्रथम भाषाई राज्य हमारा बना है कौन सा? आंध्र प्रदेश बना, ठीक। आंध्र प्रदेश हमारा प्रथम भाषाई राज्य बना है, ठीक है। आइए चलते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा क्या था? आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। यही हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सीटेट का जो प्रथम यूनिट था वो हम लोग का 121 क्वेश्चन का था, वो फिनिश हो चुका। अब हम लोग अगला जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों के कितने होंगे? इसी के आसपास जो 120-130 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम डिटेल के साथ जो है सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। हमारी एक जो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उसको भी आप लोग सपोर्ट दिया करिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।